अमरावती टू उदयपुर, नफरत का बदलापुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। और उदयपुर के बाद महाराष्ट्र के अमरावती में भी धार्मिक कट्टरता के नाम पर खूनी खेल का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। दावे के मुताबिक यहां पर एक केमिस्ट ने नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट की थी और उसके बाद उसकी पत्नी और उसके बेटे के सामने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अमरावती केस की एनआईए जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन दोनों मामलों में पाकिस्तान से आतंकी साजिश के सबूत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अब सवाल बड़ा यह है कि खूनी खेल के पीछे युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाले आखिर बेनकाब कब होंगे। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 28 जून को उदयपुर में टेलर की हत्या की जाती है। वहां पे भी नुपुर शर्मा के समर्थन की बात थी, पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई थी, उसके बाद माफी मांगी गई और लेकिन उसके बावजूद भी हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर जो है वो है 21 जून की अमरावती से, जहां पर केमिस्ट उमेश हैं और 50 साल के व्यक्ति जिनके बारे में कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन ने पोस्ट किया था, जिसके बाद गला रेतकर इनकी भी हत्या कर दी गई। उदयपुर स्टाइल में अमरावती में खूनी खेल। 7 दिन के अंदर 2 लोगों का गला रेता। दोनों वारदात में आतंकी कनेक्शन। केमिस्ट की एक पोस्ट ने ले ली जान। एनआईए खंगालेगी दोनों केस के राज। सरहद पार से आतंक के आका रच रहे हैं साजिश। नुपुर शर्मा के पैगंबर साहब पर दिए बयान के बहाने देश में जो खूनी खेल खेला गया, उसमें सरहद पार से आतंकी साजिश के सबूत मिलने शुरू हो गए। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद अब महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट के मर्डर का जो खुलासा हुआ है, उससे देश हैरान है। सबसे बड़ी बात है कि शुरुआती जांच में दोनों में टेरर एंगल का शक गहराता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमरावती के केमिस्ट उमेश कोल्हे ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर नुपुर के समर्थन में एक पोस्ट डाली थी, जिससे नाराज कुछ लोगों ने 21 जून की रात उनकी गर्दन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी, वो भी उनकी पत्नी और बेटे के सामने। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह गढ़ा है। ये वारदात 21 जून की है। अब तक अमरावती केस में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अमरावती केस की एनआईए जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन तत्कालीन उद्धव सरकार पर इस केस को दबाने के आरोप लग रहे हैं। अभी जब हमने इस पे बात करना शुरू किया, बाहर आके इस पे चर्चा करनी शुरू की, जब लेकर हमारा एनआईए को गया, सीबीआई को गया, गृह मंत्री जी को गया, तब जाके आज कमिश्नर ऑफ पुलिस इस पे बाहर निकल के कहती है कि ये सिमिलर घटना है, ऐसा हमारे जांच में दिखाई दे रहा है। पर अब तक इस पे ये चीजें क्यों बाहर नहीं लाई गई? क्योंकि अब तक जो सरकार थी, उनके निर्देशों का पालन इस कमिश्नर ऑफ पुलिस कर रही थी, इसलिए अभी तक उनका जो 6th जो एक्यूज था, जिन्होंने ये क्राइम किया, उन्हें अब जाके पकड़ा गया। पहले क्यों इसकी जांच नहीं की गई? इस पे चर्चा क्यों नहीं की गई? इस पे क्यों ऐसी बात नहीं की गई लोगों के सामने कि ये सेम घटना जो उदयपुर में हुई है, ये सेम घटना रिलेट कर। उधर उदयपुर में एटीएस की अभी तक की जांच में ऐसे कई सुराग सामने आए हैं, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि आरोपियों को पाकिस्तानी अकाउंट से निर्देश मिल रहे थे। उदयपुर केस में आरोपी रियाज और मोहम्मद गौस को पाकिस्तानी हैंडलर सलमान हैदर और अबू इब्राहिम से खूनी खेल खेलने का हुक्म मिला था। अब देखिए वारदात के लिए कैसे ये खंजर तैयार हुआ। कन्हैयालाल की हत्या करनी है, ये पहले से तय हो चुका है। ये बहुत बड़ा खुलासा है। हम आपको इस फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर जो रियाज है वो काम करता था। फिलहाल ये फैक्ट्री बंद है, लेकिन यहाँ पर लोहे का काफी सामान मौजूद है। ये पड़ा हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा है। जो बड़े बड़े ग्रिल हैं वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर।
उसी तरीके का जो चमकीला जो ग्रिल है, उसी तरीके का हथियार भी, जो धारदार हथियार है, वो भी हथियार लहराते, उसी हथियार से हत्या की गई थी। तो इस फैक्ट्री में आज पुलिस ने छापा मारा, यहां से काफी औजार और सामान वो बरामद किया है। कटर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए वो जो कटर मशीन है लोहे के काटने वाली, वो कटर मशीन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस फैक्ट्री में जो राजस्थान पुलिस ने, एटीएस ने छापा मारा और उसके बाद यहाँ से काफी सामान बरामद कर लिया। कन्हैया की दुकान पर जब खूनी खेल खेला गया, उस समय उसके सहयोगी जो वहीं मौजूद थे, आज तक वारदात के चश्मदीद के पास भी पहुंच गया। क्या कुछ कन्हैया लाल आपको कहते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया जिसकी वजह से ऐसी धमकियां मिल रही हैं? वो हमको बताते थे सर कि गलती से पोस्ट हो गई है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है कि मेरे से पोस्ट हुई या मेरे बच्चे से पोस्ट हुई। ये सब उनको भी खुद को मालूम नहीं। उदयपुर कांड में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें एक आरोपी मोहसिन स्कूटी खड़ी करता दिख रहा है। सवाल है कि पैगंबर मोहम्मद के नाम पर बेरहमी से हत्या करने वाले किसके हुक्म पर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, और धार्मिक कट्टरता के नाम पर खूनी खेल खेलने के लिए युवाओं का कब तक ब्रेन वॉश होता रहेगा। आज तक ब्यूरो। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, लेकिन मेहमानों की तरफ हम रुख करें उससे पहले हम आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ हैं। पहले हम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जो ये घटना उदयपुर की है, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि इस घटना में आप क्या मानते हैं कि आपकी सरकार ने अच्छा काम किया है या कोई बड़ी लापरवाही हुई है, जिसको अब फिलहाल दुरुस्त करने की कोशिश लगातार जारी है? एक बात आप मानकर चलिए, अभी अच्छे बुरे सोचने का वक्त नहीं, अभी चुनौती का वक्त है। और इस हत्याकांड के बाद हम सबको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस सोच को खत्म किया जाए। राजस्थान की सरकार आगे बढ़ी, खुद मुख्यमंत्री परिवार से मिलने गए, 51 लाख रुपए का चेक उनको दिया और आर्थिक सहायता मदद देने की। लेकिन परिवार की और देश की, प्रदेश की एक ही आवाज है, और मुख्यमंत्री जी की भी एक ही आवाज है, सरकार की भी एक ही आवाज है कि कन्हैया लाल को जिन लोगों ने मारा, उन्होंने प्री प्लान्ड वे में मारा। और जब हत्या हो रही थी, वो चश्मा हमारा राजनीतिक नहीं हो सकता। कंट्री को चुनौती दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुनौती दे रहे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर को चुनौती दे रहे हैं, ये चुनौती हिंदुस्तान को दे रहे हैं। ऐसी सोच तो तालिबान की सोच को तो अफगानिस्तान ने नहीं माना, तो हिंदुस्तान में कैसे मान लेंगे? ये मानकर चलिए एनआईए के हाथ में अब केस आ गया, फास्ट ट्रैक अदालत में जाए और 4 दिन में इनको ठोककर फांसी पर लटकाएं, तो ये सुधार होगा। ये इतनी बड़ी चुनौती, इतनी जबरदस्त हत्या कि आप बात करोगे जब मेरा। ठीक है प्रताप जी, अब देखिए ये तो आपने अपनी बात रख दी। अब मेरे कुछ काउंटर क्वेश्चन आपसे हैं। जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं। जिस उदयपुर में यह घटना घटित हुई है, वहां पर इंटेलिजेंस का दफ्तर है, जहां पर 4 इंटरसेप्ट किया जाता है उदयपुर के अंदर में। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो 3 से 4 मर्तबा पुलिस के पास जाता है अपनी जान बचाने के लिए। दूसरे वर्ष से शिकायत होती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो शिकायत करता है, समझाइश होती है। एक और व्यापारी उदयपुर के ही हैं, जिनका नाम नहीं बता रहा हूं सुरक्षा कारणों से, वो उदयपुर छोड़कर राजस्थान छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि आपकी सरकार पर पुलिस पर भरोसा नहीं था। आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, और अब जब इस पर कार्रवाई हो रही है तो आपको ओन अप करना चाहिए कि हां गलती हुई है हमसे? क्योंकि 17 तारीख को अजमेर में भी लोगों ने नारे लगाए थे, जिससे गिरफ्तारी आपने उदयपुर की घटना के बाद शुरू की है। 3 से 4 लोग गिरफ्तार किया है। देखिए गिरफ्तारियां हो रही है, और एक बात आप मानकर चलना, हम प्रॉब्लम यहां आ गई हम कि नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोर्ट उसको जेल भेजेंगे, कब भेजेंगे, क्या कार्रवाई, लेकिन उस सोच को लेकर आप किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते। हम घूम फिरकर राजस्थान सरकार पर आ रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार का नहीं है। आपको लगता है कि राजस्थान में जो माहौल बिगड़ा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, आपको लगता है कि राजस्थान में जो माहौल बिगड़ा, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं सर, आप मंत्री हैं, प्रवक्ता भी वहां के हैं, राजस्थान में विशेष तौर पर जो माहौल बिगड़ा है, क्या नुपुर शर्मा का बयान ही जिम्मेदार है, बाकी कोई और चीज वजह नहीं है? एक बात आप मानकर चलिए, पूरे देश में जो माहौल बिगड़ा है उसमें नुपुर शर्मा का बयान इसलिए जिम्मेदार है, आपको पता है। उसके बाद रिएक्शन में सभाएं हुई, पूरे देश में सभाएं हुई, यहां भी कार्रवाई हो रही है, पूरे देश में भी कार्रवाई हो रही है। आप कह रहे हैं देश की, अब इसमें भी काउंटर क्वेश्चन है सर। बीजेपी ने बाहर निकाला ना नुपुर शर्मा को। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बात ठीक है सर, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ताकि अगला सवाल पूछ सको। पिछले 6 महीने में राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव
करौली में हुआ, भीलवाड़ा में हुआ, जोधपुर में हुआ, चित्तौड़ में हुआ और ऐसे छोटे बड़े 12 जगह पर हुआ है जहां पर माहौल खराब हुआ है। और हैरानी की बात है, करौली का मास्टरमाइंड अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। तो क्या ये नुपुर शर्मा के बयान के बाद की घटनाएं या उसके पहले घटनाएं हैं? और अगर घटनाएं पहले से हो रही हैं तो पुलिस वहां खामोश क्यों थी? एक बात आप मानकर चलना, ये जोधपुर करौली जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा उदयपुर की घटना से आप मिलाकर नहीं देख सकते। मैं सांप्रदायिक तनाव की बात कर रहा हूं सर। मैं यही बता रहा हूं आपको, मेरे से आप पूरा जवाब तभी आएगा क्योंकि मैं आपको पूरी बात बता। जोधपुर 800-900 वर्ष पुराना शहर है। उसी जालोरी गेट पे राजा के टाइम पर भी इस तरह से तनाव हो जाता था, लेकिन ये तो प्री प्लान मर्डर है, चैलेंज करके आतंकवादी घटना है जो उदयपुर में हुई है, जो आतंकवादियों से भी खतरनाक है, जो चैलेंज करके कर रहे हैं। वहां पे तो वो वापस गले मिल लिए, शांति भी हो गई। वो तो घटनाएं पॉलिटिकलाइज होकर की गई जोधपुर में, करौली में, और उसमें साफ दिखाई देता है आरएसएस बीजेपी का हाथ है। लेकिन मैं उदयपुर की घटना के लिए कह सकता हूं कि इसमें कहीं कनेक्शन बाहर के हो सकते हैं। ठीक है। और ये इस वक्त बीजेपी कांग्रेस को मिलकर ऐसे लोगों को ठोकने की बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बात करें, इस बात से हम भी सहमत हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, इतनी संवेदनशीलता आपकी बातों में नजर आ रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री वहां जाते हैं तो ग्रीन कारपेट बिछा दिया जाता है, टेंट लगा दिया जाता है, सीमेंट से वहां पर व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि जो तस्वीरें निकल कर आए वो खूबसूरत लगे और जो एसपी से लेकर छोटे बड़े नेता थे वो अपना नंबर बढ़ाने में लगते हैं। आपको नहीं लगता कि यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी जिससे बचना चाहिए था? ऐसे अधिकारी जो इस तरह की हरकत करते हैं, आपको पता कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? चीफ मिनिस्टर को यह पता नहीं। जब चीफ मिनिस्टर वहां जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी के बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, वो गांधीवादी चीफ मिनिस्टर है, वो इन बातों को पसंद ही नहीं करते। जिस तरह वहां पे रेड ग्रीन कारपेट वगैरह बिछाया गया, मैंने आज तक पे देखा, मेरे खुद को गुस्सा आया। मैंने अधिकारियों से, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या तरीका है? बेवजह ज्यादा नंबर लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नंबर लेने थे अधिकारियों को, तो उससे पहले जब ये कन्हैयालाल की, जब कन्हैयालाल ने रिपोर्ट दी उस वक्त एक आखिरी सवाल सर, आप जो बातें कह रहे हैं, अशोक गहलोत का ट्वीट है, उदयपुरी घटना में शामिल गिरफ्तारी करने के 5 पुलिसकर्मी जिसमें नाम भी डाला, उनको सम्मानित करता हूं मैं। जबकि हकीकत यह है कि उनको पकड़वाने वाले वो लोकल लोग थे जिन्होंने पनाह देने से इंकार कर दिया, जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। आपने एसपी पर कार्रवाई की है, आपने एसएचओ पर कार्रवाई की है, एसआई पर कार्रवाई की है, डीजीपी लापरवाही मान रहे हैं, एक तरफ आप सम्मानित कर रहे हैं। ये बड़ा विरोधाभास सर समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये आप उनकी नियत पर गलत सवाल इसलिए मत उठाइए। उस वक्त मेन टारगेट था उन दोनों को पकड़ना। 2 बच्चे जो लगे चुंडावत बंधु, मैं जो ये इनाम देने का समय सर था पुलिस वालों का। बात सुनिए आप, नहीं, और पुलिस भी पीछे लगी हुई थी, आपस में उनमें संपर्क था और पुलिस ने उस दिन तो जान लड़ाई, पुलिस ने भी उन लोगों के संपर्क से जान लड़ाई, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे में एक चीफ मिनिस्टर चाहता है कि मेरी पुलिस का मॉरल बूस्ट करे, लेकिन जो लोग दोषी है उनके खिलाफ इन्हीं मॉरल बूस्ट करे उन पुलिस वालों का जिन्होंने जानकारी होने के बावजूद हत्याकांड को अंजाम होने दिया, कानों पर झूठ, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी को सस्पेंड नहीं किया गया सर, ट्रांसफर किया गया उनका। एडिशनल एसपी सस्पेंड हो गए, दोनों इंटेलिजेंस वाला और जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे इंचार्ज सस्पेंड हुए बहुत ज्यादा। ऐसा प्रतीत हो रहा है सर कि आपकी पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं और आप लोग डैमेज कंट्रोल करने में ज्यादा लगे हुए हैं, बनस्पत इसके कि मूल कारणों को जाके जड़ से खत्म किया जाए। डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए नहीं है, मैं इतना कह सकता हूं, इतनी बड़ी घटना हो गई, इसका अंदाज इसी से आप लगा सकते हैं। यदि हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग होते, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई डर नहीं है, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठना पड़ेगा। हर लड़ाई को बीजेपी कांग्रेस पर ले जाते हैं और अभी भी बीजेपी कांग्रेस नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं पुलिस को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। उदयपुर का एक व्यापारी प्रदेश छोड़कर गायब है। उदयपुर का एक व्यापारी जिसे कन्हैयालाल के साथ गिरफ्तार किया गया था वो प्रदेश छोड़कर जा चुका है क्योंकि उसे राजस्थान पुलिस से भरोसा नहीं है। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि अपने प्रदेश को, अपने जिले को छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि पता है कि अगर वहां रहेंगे तो मार डाले जाएंगे? कन्हैया कत्ल हो गया, वो भाग गया, इसलिए बच गया। कौन भाग गया? प्रदेश का एक व्यापारी है, आप चाहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा टीवी पर उनके जान को लेकर, इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो एडिशनली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिलवा दूंगा। ऐसे डर के कोई भागने वाला नहीं है राजस्थान। आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया सर, हमारे स्थानीय संवाददाता ने रिपोर्ट की है, आज तक पर खबर चलाई है। कायरों से डरते नहीं, मैं वहां पर होता मैं ठोक के मार देता दोनों को। कोई नहीं डरता राजस्थान में किसी से। कन्हैयालाल 4 बार पुलिस के पास गया। एग्री कर रहा हूं मैं, कन्हैयालाल गया, पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए थी और इस मामले में इसीलिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, राजस्थान में कार्रवाई करने में सरकार कहीं पीछे नहीं है और तुरंत पकड़ लिया गया दोनों को। ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि दोनों को भागने का मौका नहीं दिया। जी, यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस वालों ने लापरवाही की है तो मुख्यमंत्री इनाम का ऐलान क्यों कर रहे हैं? आप कहिए गलती हुई है, आप लोग मानिए, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, माहौल खराब हुआ है, 12 दंगे हुए प्रदेश में पिछले 6 महीने में, आप कहिए गलती हो गई है, काम करेंगे, हिंदू मुसलमान का विषय नहीं, हम भी जिम्मेदारी ले रहे हैं।
अरे आप शुभांकर जी, ये बातें कभी उनको भी कहा करो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नड्डा जी माफी मांग ले बीजेपी वाले। नुपुर शर्मा के लिए सर, सुप्रीम आज कोर्ट शाम 5 बजे का दंगल आप इस शो के बाद देखिएगा। जितने सवाल है सारे पूछूंगा मैं। फिलहाल मेरी जिम्मेदारी आपसे का सवाल उठाओ, पूरे देश में आग लगा दी प्रताप जी। आप शाम का 5 बजे का ये शो टीवी पर आज तक पर देखिएगा, लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। सारे सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी आपसे फिलहाल है कि 4 बार शिकायत करने के बाद अगर आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं तो दूसरे पक्ष की समझाइश क्यों? इस तरह के बयान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मीटिंग बुलाकर लोकसभा में बिल लाना चाहिए, बयानबाजी बंद होनी चाहिए गलत, जिससे देश का माहौल जो नफरत है वो खत्म हो। तो मतलब एक गलत को दूसरे गलत से जस्टिफाई कर दिया जाए, हम इस बात से बच जाए, इस सवाल से हम बच जाए कि हमारी पुलिस ने काम नहीं किया, एक व्यक्ति के गला काटकर हत्या हो गई, उसको हम इस बात से बचा लें क्योंकि बीजेपी भी गलत कर रही है। ऐसा नहीं है शुभांकर जी, खुद की जान दे देंगे, किसी का गला कटे ये किसी को पसंद नहीं है। और ये राजस्थान की जनता जानती है कि किसी भी कीमत पर हम नहीं चाहते गला काटा जाए। ऐसे लोग जो गला क्या इंटेलिजेंस फेलर है सर? ये क्या इंटेलिजेंस फेलर है? लटकाएंगे। उदयपुर में इंटेलिजेंस ऑफिस है, वहां पर फोन टैप होते हैं पूरे राजस्थान के। क्या इंटेलिजेंस फेलर है कि एक आदमी पाकिस्तान से संपर्क में था? मैं एनआईए सेंट्रल एजेंसीज को भी इसमें लपेट रहा हूं, लेकिन उनके साथ क्या राजस्थान पुलिस का भी इंटेलिजेंस फेलर है कि आपकी नाक के नीचे एक आदमी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बात करता रहा, ट्रेनिंग लेकर आया, वहीं रहा और आपको कानो कान खबर नहीं थी, जबकि वहीं पर फोन टैप होते हैं उसी उदयपुर में? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, सारी बात अब आ रही है, सच्चाई सामने आएगी। कितनी बार फोन पर बात हुई, किस किस से संपर्क में थे, एक भी बचेगा नहीं, सच्चाई सारी सामने आ जाएगी। एक बार पूरी सामने आ जाने दीजिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं 4 दिन में ऐसे लोगों को एनआईए फास्ट कार्रवाई करे, हमारी एजेंसियां साथ खड़ी है, और 4 दिन में फांसी पर लटकाए, जिससे भविष्य एक आखिरी सवाल सर, बस उसके बाद समापन कर दूंगा, आपने समय काफी दिया है। अजमेर में 17 तारीख को शांति मार्च निकलता है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हजारों लोग नारे लगाते हैं सर तन से जुदा। कन्हैया लाल की हत्या के बाद जाकर गिरफ्तारी हुई है, 3 से 4 लोग को उसी रात में गिरफ्तार किया गया है। क्या इंतजार कर रहे थे ऐसा कोई बड़ा हादसा हो पुलिस के द्वारा? क्योंकि गिरफ्तारी कन्हैया लाल की मौत के बाद हुई है, उससे पहले नहीं हुई थी, जबकि वीडियो में पुलिस वाले मौजूद हैं। एक बात आप मानकर चलना, नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरे देश में इस तरह की मीटिंगें हुई। अधिकतर जगह हमने मीटिंगों को रोका राजस्थान में। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां टकराव नहीं हुआ पुलिस में इनके बीच में। जैसे ही बयान आया उसके बाद अधिकतर जगह गिरफ्तारियां हुई है, मुकदमे पहले दर्ज हो गए थे, कुछ जगह से बाद में उठाया गया, कुछ जगह से पहले उठाया गया। किस किस को पहले उठाया गया वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं जो कन्हैया लाल की हत्या के लिए जिम्मेदार है। गारंटी से कह रहा हूं, चाहे खुद मर जाए, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम भी आपसे यही उम्मीद करेंगे सर कि ऐसे लोगों को छोड़ा ना जाए। ये मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं, देश का है, और उम्मीद ये भी करेंगे कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए जो कुछ हो सके, चाहे बीजेपी कांग्रेस साथ मिलकर कर सके, मैसेज देकर उसे किया जाए, ताकि माहौल बना रहे, क्योंकि राजस्थान इन दिनों संवेदनशील नजर आ रहा है। अब शुरुआत करते हैं दंगल की, क्योंकि हमारे साथ कई मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अवनीजेश जी हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है। साधना भारती जी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ हैं, AIMIM का पक्ष वो रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी है, आपका भी स्वागत है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश के, आपका भी स्वागत है। कैप्टन सिकंदर रिजवी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन विक्रम जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मामला जो है वो उदयपुर से लेकर अमरावती तक पहुंच गया है, और ऐसा लग रहा है कि हर कोई, चाहे वो सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, इंतजार कर रहा था कि कोई बड़ी घटना हो उसके बाद एक्टिव हो। ये राजस्थान में भी नजर आता है और ये महाराष्ट्र की पुलिस को देखकर भी नजर आता है। अब अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कमी कहां हो रही है? क्या सरकार की नीयत में कमी हो रही थी, या पुलिस प्रशासन, जिसका जिक्र बार बार कर रहा हूं मैं, कानों में रुई डालकर बैठा था, इंतजार कर रहा था कि सरकार इच्छा शक्ति दिखाए, फिर कुछ हम करें? शुभांकर जी, दोनों तरफ से बहुत गंभीर त्रुटियां रही है, सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से। सरकार की इस तरफ से कि उन्होंने एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार किया कि राजस्थान ऐसे शांति प्रिय प्रांत में 12 दंगे हुए, और दंगों के ऊपर आप कार्रवाई तो देख लें जरा, जिसको कहते हैं कि कैंसर के ऊपर हमने लाल दवा लगा दी। इसी तरीके से कोटा ऐसे शहर में PFI की रैली का क्या औचित्य था? आपने एक वातावरण उत्पन्न कर लिया। आपने जो बात माननीय मंत्री श्री प्रताप सिंह जी से कहा, उसका कोई माकूल जवाब तो छोड़ दें, आपने पीड़ित को ही गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ने 4 बार जाके कहा कि उसकी जान को खतरा है, उसकी दुकानें बंद की जा रही हैं, पड़ोसियों ने कहा, पुलिस ने एक कार्रवाई नहीं की। 17 तारीख को पहला वीडियो आता है कि हम तुम्हारी हत्या करेंगे, और कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोनों पक्षों को थाने पे बुला के तथा कथित राजीनामा समझौता कराया जाता है, दोनों पक्ष का एका हो गया। कैसा एका? अगर आप में जरा सी भी सलाहियत होती तो 107, 116, 3 में 10-10 लाख के मुचलके पे इनको तबाह कर देते। आपने किया नहीं, क्योंकि एक पुलिस का उदार दृष्टिकोण इन हत्यारों के प्रति था।
फैक्ट्री पे आ जाइए। ये फैक्ट्री में जहां से आप टिन स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ थे, आपने चाकू बना कैसे लिया? मैंने भी पुलिस की बहुत नौकरी की है, आप चाकू बना के देखिए, वही चाकू आपकी मौत का कारण बनेगा। क्षमा कीजिएगा, मेरी बातें असंगत हैं। पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी पतलूने गद्दी कर देंगे, लेकिन अगर हम इनको दूध पिलाएंगे, हम इनके साथ उदारता दिखाएंगे, तो जो होना था वो तो हो गया। अब आइए अमरावती पे। अमरावती में वफादारी का आलम तो देखिए जरा। वहां पर इन्होंने ये किया कि ये डकैती है, ये राजनी है। दुकान शटर बंद करके जा रहे थे और इनके साथ लूट का प्रयास किया गया। दरअसल इससे घिनौना प्रयास आतताइयों को बचाने का कोई हो नहीं सकता जो पुलिस तंत्र ने किया। और पुलिस तंत्र क्यों करता है? पुलिस तंत्र वो करता है जो उनके आका उनको समझाते हैं कि हमारा पर्यावरण, हमारी छवि ऐसी होनी चाहिए। पुलिस सुधार कोई दल नहीं। बीजेपी के अवनीश अवस्थी जी जो भी है, मैं पूछूंगा, आप बातें तो बहुत 9 लाख की करते हैं, लेकिन पुलिस सुधार के बारे में कभी आपने चिंता की है? कभी आपने पुलिस को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की है? क्योंकि आप सब चाहते हैं कि पुलिस आपकी कठपुतली बनी रहे और अपनी आप छड़ी से पुलिस को नचाते रहे, तो परिणाम ऐसी अपंग पुलिस से यही अपेक्षा की जाती है। नहीं, ये बड़ी बात आपने की कि अपंग पुलिस से अपेक्षा, लेकिन पुलिस को अपंग बनाने के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये भी अपने अपने बड़ा सवाल है। ये सवाल बीजेपी से पूछूंगा, हालांकि बीजेपी की तरफ से आज कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। अवनीश जी हमारे साथ हैं, और भी कुछ लोग हैं, लेकिन साधना जी, ये सवाल पहले मैं आपसे पूछूंगा, और ये सवाल आपसे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजस्थान में सरकार आपकी है। जिस महाराष्ट्र में यह घटना घटित हुई, जिस वक्त घटित हुई, उस वक्त भी सरकार आपकी वहां पर थी, और ऐसा लगा गया कि शुरुआत में वहां पर मामले को दबाया गया, रॉबरी की बात की गई, और उसके बाद अब जब धीरे धीरे चीजें एक्सपोज हो रही हैं तो बहुत कुछ निकल कर आ रहा है। क्या पुलिस प्रशासन के हाथ पांव को कमजोर करने के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ये घटनाएं घटित हुई? और क्यों ना आप पर यह आरोप लगे कि आप लोगों ने ऐसी किसी घटना का इंतजार किया, लोगों के आक्रोश को बढ़ने दिया, कानून व्यवस्था को समय पर टाइट नहीं किया, शायद ये घटनाएं ना होती। ये आप पर आरोप लग रहे हैं। आदरणीय शुभांकर जी, देखिए, बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़ी जिम्मेदारी से इस विषय पर अपनी बात रखूंगी। बड़ा गंभीर विषय है। पहली बात यह कि दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। दोहरा मापदंड इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि जिस तरीके से उदयपुर में 2 दरिंदों ने कन्हैया लाल का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी, और उनकी हत्या के बाद किस तरीके से वीडियो बनाई गई, बड़ा ही निंदनीय है। हमने तत्काल गिरफ्तारी की, उसके बाद एनआईए को जब जांच सौंपी गई, हमारी ये उम्मीद है कि तत्काल फांसी की फंदे पर उनको चढ़ाया जाए, और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा। दूसरी बात, वही मैं आपको इसी से एक जुड़ी हुई बात बता देती हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 में 2 व्यक्तियों ने एक कमलेश तिवारी के नाम से गला कलम करने पर, सिर कलम करने पर 1.5 करोड़ और 51 लाख का इनाम घोषित किया। 2019 में उन्हीं कमलेश तिवारी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस जिम्मेदार नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करने का काम किया? जवाब है नहीं। और उसके बाद हम तो कह रहे हैं, उदयपुर के लिए ठीक है, राजस्थान में हमारी सरकार है, जिम्मेदारी है, नैतिक है, और ये गलत हुआ है, बिल्कुल बस ना करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए, एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक राज्य में नहीं। उत्तर प्रदेश के कमलेश तिवारी वाले मैटर में भी यही होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में डॉली दमाए जो गौरक्षक बनकर सामने आए, गौ तस्कर, कहां के थे? विश्व हिंदू परिषद के, पीट पीट कर हत्या कर दी। शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहूंगी। उदयपुर के अंदर एक नया कोण सामने आया है, नया एंगल सामने आया है। एंगल ये है कि जो है अटारी, जिनका नाम आ रहा है रियाज अटारी, वो रियाज अटारी तो राजस्थान के उदयपुर के भाजपा के सक्रिय सदस्य थे भाई। उनकी गुलाब चंद कटारिया, जो कि राजस्थान के गृह मंत्री रहे, उनके साथ तस्वीरें हैं, उनके हर कार्यक्रम में शामिल होता रहा ये अटारी। और उसके बाद ये अटारी भाजपा का सदस्य जो हत्यारा साबित हुआ। तो आज मैं क्या कहूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? शुभांकर जी, ये कोई सहयोग नहीं, ये नफरत फैलाकर वोट मांगने वाली भाजपा का एक जीता जागता प्रयोग नजर आता है। और मैं ये जरूर कहूंगी, शांति की अपील भी करूंगी। वह बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की शांति की अपील, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी ने भी नहीं की, लेकिन जिस तरह उदयपुर की घटना के लिए राजस्थान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है, वैसे ही
गुजरात के गोधरा और गदर के लिए नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार। ठीक है, आपने सारी बातों को लपेट कर रख दिया। मैंने आपको पूरा समय दिया कि वहां के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ। ठीक है साधना जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री तारीफ क्यों कर रहे थे कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, जबकि उन्हीं के डीजीपी कह रहे हैं कि देखिए बहुत बड़ी चूक हुई है और कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री और डीजीपी में कोई एक तो झूठ बोल रहा है, एक सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते क्योंकि विरोधाभास है। लेकिन अविनेश जी जरा आप ये समझाइए, जो आरोप साधना जी ने लगाए हैं कि जब कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं तो बढ़ चढ़कर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन वही घटनाएं बीजेपी शासित में होती तो खामोश आते हैं। जिस तस्वीर का वो जिक्र कर रही है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, और क्या इस देश को माहौल खराब करने के पीछे जिम्मेदार आप लोग हैं? आपकी सोच है, जिस विचारधारा को आप लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि यह आरोप कांग्रेस बार बार आप पर लगा रही है कि इस घटना का मूल कारण आप लोग हैं। शुभंकर जी, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने विचारधारा की बात, मैं भाजपा और विचारधारा तो बहुत सारे करोड़ों लोगों की है ना, हर एक आदमी प्रवक्ता तो हो नहीं सकता। तो प्रवक्ता के नाते भाजपा का कोई व्यक्ति इसका जवाब दे वो बात अलग है। इस चीज को मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था और मैं विचारधारा से जुड़े लोग हैं, भाजपा का अधिकारी प्रवक्ता और मैं इसको भाजपा और कांग्रेस की दृष्टि से देखता भी नहीं हूं, बिल्कुल बिना किसी इसके देखता हूं। बात बड़ी साफ सी है कि जिस तरीके से ये कहा गया कि उदयपुर की हत्याकांड हुआ उसके लिए पूरी तरीके से एक राजनीतिक दल यानी कि भाजपा जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस ये करेगी तो क्या इस की सच्चाई तक पहुंच पाएंगे हम? क्या वास्तविक समस्या तक पहुंच पाएंगे हम? क्या ये तो नहीं हो सकता ना। बात वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती की एक भी नहीं की। आपने महाराष्ट्र के अमरावती का सवाल पूछा, उसका सवाल का जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा एक वो जो था व्यक्ति वो उदयपुर का सक्रिय भाजपा सदस्य गुलाब चंद कटारिया के साथ उसकी फोटो है। इस आधार पर क्या अशोक गहलोत सरकार उसके खिलाफ बचा दिया? इसलिए उसने क्या बात करती हैं आप? इसलिए बचा दिया उसको क्योंकि गुलाब चंद कटारिया के साथ उसकी तस्वीर थी, इसलिए उसको हत्या करने की इजाजत दे दी आपने, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया के साथ उसकी फोटो थी। नहीं, बीच में नहीं, मैंने भी नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, बाद में बोलिएगा आप। साधना जी मैं आपके पास आऊंगा। साधना जी, बीच में नहीं बोला था मैं। साधना जी देखिए, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सारी बातें की, मैंने आपकी बातों को बड़ी शांति सुना। दंगल कार्यक्रम का नाम है, आपस में दंगल नहीं करेंगे हम। एनआईए जो इसकी कर रही है वो भी सौंपी नहीं गई है, उसका विरोध किया गया कि एनआईए इसकी जांच क्यों करेगी। जहां तक मेरी खबर है कोई सौंपी नहीं गई। शांति तो करेंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केंद्रीय, और जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अगर बीएसएफ पंजाब में भेजी जाएगी या बंगाल में भेजी जाएगी तो सारे मिलकर कहते हैं ये फेडरल करेक्टर है, यहां पे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, आप क्यों भेज रहे हैं वहां पर? तब तो ये आएगा। और शांति की अपील कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार जो है, इस पूरे वातावरण के लिए, इस पूरी घटना के लिए, उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को। ये बात नहीं चलने वाली। उदयपुर की जनता, राजस्थान की जनता, आज तक आपने खुद कहा, मंत्री जी से पूछा था आपने कि मतलूब अहमद को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ये तो आपने 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। तो क्या ये रिश्ता क्या नजर आता है? ठीक है सर, ये रिश्ता कौन सा है हमारे साथ? जी ठीक है, हमारे साथ कई और मेहमान भी। कलीमुल हफीज साहब है। कलीमुल साहब, अमरावती में जो 5 आरोपी हैं, एक का नाम मुदस्सिर बताया जा रहा है, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिफ राशिद, और ज्यादातर लड़के जो हैं वो 20 से 25 साल की उम्र इनकी है। अब आपका इस पर पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि देश भर में ये जो नारा है सर तन से जुदा, ये कई जगहों पर सुनाई पड़ रहा है, और आप क्योंकि उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको आवाजें उठाते हैं, उनको अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, तो जब ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं तो आपकी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है, जरा देश के सामने स्पष्ट कर दीजिए। शुभंकर जी, एक बीच में बोल रहा हूं, 5 सेकंड लूंगा। आपने एक ही संप्रदाय के लोगों का नाम लिया, ये नहीं, आप 2-4 नाम और लीजिए ना, हिंदुओं के भी 2-4 नाम ले दीजिए, तब तो होगा इस देश में धर्मनिरपेक्षता आएगी। आपने एक ही संप्रदाय के सारे लोगों के नाम ले दिए। कलीमुल जी देखिए, ये जो अवनीजेश अवस्थी साहब हैं, इनका दोहरा रवैया देखिए। ये हमेशा बीजेपी को डिफेंड करते हैं, आरएसएस बात छोड़िए सर, जो मैंने सवाल आपसे पूछा है उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा है, कहते हैं मैं उनका नहीं हूं यहां पर। नहीं, ठीक है, अजनीवेश जी या शुभांकर की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं उसमें भी। देखिए हमारी पार्टी का, अरे सुनिए तो साहब, ये जो दोहरा चरित्र है ये पूरी आरएसएस भाजपा का है, यही उनके प्रवक्ता हैं, यही चेहरा है इनका असल। और इनकी पोल खोली कल न्यायमूर्ति ने, जो सुप्रीम कोर्ट में इन पे फटकार लगी, और फटकार लग के ये बात कही कि आप सिलेक्टिव काम करते हो, और ये भी फटकार लगी कि एक अकेली महिला है जो पूरे देश में जो उबाल मच रहा है वो अकेली जिम्मेदार है,
और वो अकेली महिला कलीमुल नहीं जी, थी, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं गई थी, मैं एक बार सवाल आप चाहेंगे फिर से दोहरा दूंगा। एनईएस की आप चाहेंगे सवाल फिर से दोहरा दूंगा मैं। जिन लोगों की रहनुमाई आप करते हैं उसी वर्ग से 5 नाम फिर अमरावती से आए हैं। उन लोगों से जब बार बार देश में ये सोच बढ़ रही है सरतन से जुदा वाली, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या ये गुनाह है? क्या ये गलत है? क्या ये नहीं होना चाहिए? ऐसी मानसिकता के लोगों से आपकी पार्टी क्या सोच रखती है? इत्तेफाक रखती है, नहीं इत्तेफाक रखती है? सवाल मेरा ये है सर, उन्होंने क्या कहा उस पर चर्चा मैं करूंगा, बाकी लोगों से सवाल मैं पूछ लूंगा, वो भूमिका मेरी है। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। शुभांकर मिश्रा जी, शुभांकर, देखिए शुभांकर मिश्रा जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। आपने डीजीपी साहब की बात सुनी पूरी, लेकिन डीजीपी साहब ने भी वो बात नहीं कही जो असल बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इसकी असल वजह कौन है। इसकी असल वजह वो रेडिकलाइजेशन विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन बाकायदा प्लानिंग के तौर पे फैला रहे हैं। हम किसी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते जो अराजकता फैलाए, जो देश के कानून के खिलाफ हो। हम चाहते हैं कि हर वो मुजरिम जो भारत की दंड संहिता में जुर्म करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अमरावती हो चाहे वो उदयपुर हो। और हम हर ऐसी घटना की मजम्मत करते हैं। हमने उदयपुर की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की, लेकिन हमारा सवाल यह है कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करे हुए, वो दिल्ली पुलिस कब जागेगी? वो कब उस महिला को गिरफ्तार करेगी? कलीमुल साहब, या तो आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा या फिर आप सवाल सुनकर जो आप दोहरेपन की बात कर रहे थे वो आप कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर आप एक बार टिप्पणी नहीं कर रहे। सर तन से जुदा के 2 घटनाएं आ गई, आप जबान की बात कर रहे, 2 लोगों के सर कलम कर दिए गए। आपने एक बार भी ना उस व्यक्ति के लिए, कन्हैया लाल के लिए और नया उमेश के लिए एक बार भी मजम्मत नहीं की, एक बार भी नहीं कहा कि ये गुनाह हुआ है, एक बार भी अपने समाज के लोगों से अपील नहीं की कि ये मत कीजिए, ये गुनाह है। आपने नहीं सुना। आप दोबारा साफ स्पष्ट कीजिए, मैं आपको समझ दे रहा हूं। क्या आप मानते हैं कि गुनाह हुआ है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि उदयपुर की घटना की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वो आतंकवादी मजम्मत नहीं, सर तन से जुदा की मानसिकता की क्या मुखालफत करते हैं? क्या इन लोगों ने गुनाह किया है? क्या देश के मुसलमानों से आप अपील करेंगे कि इस सोच से दूर बनाएं? सवाल आपसे यह है। जी हाँ, हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, हम इस तरह की किसी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते, इसका विरोध करते हैं। इनके खिलाफ कानून अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन हमारा दूसरा साथ में यह भी कहना है कि जो इन चीजों की वजहें हैं, जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, आखिर अफरोजुल की भी तो उसी उदयपुर में हत्या होती है। सरतन से जुदा का मतलब क्या होता है सर? पहलू खान को भी तो मारा जाता है, सरतन से जुदा का रेडिकलाइजेशन नहीं है, तबरेज को भी तो मारा जाता है। सरतन से जुदा का रेडिकलाइजेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल रेडिकलाइजेशन है, रेडिकलाइजेशन है और हम इसको खत्म करना चाहते हैं। खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? मुसलमानों की छोटी छोटी बातें आप उठा लेते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं आप? आपने क्या किया अब तक? महाराष्ट्र के केस के बाद वहां तो आपके विधायक भी हैं। इसे खत्म करने के लिए देखिए, इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही इलाज है कि सरकारी एजेंसियां सिलेक्टिव ना करें एक्शन। सरकारी एजेंसियां दोनों हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं डॉक्टर। ठीक है सर, आप समझ गए, आप अपने हिसाब से अपनी पार्टी की लाइन ले रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अब सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये देश में घर कर गई है और ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है। ये हिंदू मुसलमान से बड़ी हो गई है, बीजेपी कांग्रेस या सबसे बड़ी हो गई है। आज दूसरा मामला सामने आया है, अजमेर में हजारों लोगों ने सरतन के जुदा के नारे लगाए हैं। आपका स्टैंड इस पर क्या है? शुभांकर जी, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आप कलीमुल हफीज साहब से जो सवाल कर रहे थे मजम्मत करने के बारे में, पता नहीं आप सोशल मीडिया पे रहते हैं नहीं, आप अकेला आपका चैनल मुल्क में नहीं है, बहुत सारे चैनल और सोशल मीडिया है जितने बड़े पैमाने पे मजम्मत हुई है। वी आर नॉट अपोलोजेटिक कि हम आपके अल्फाज मुंह में लेके बात करेंगे। हम लोगों को जितनी मजम्मत करनी थी करी है, करेंगे, जब भी जरूरत पेश आएगी करेंगे। लेकिन असर तो नहीं हुआ ना सर, असर तो नहीं हुआ सर। 2 लोगों के सर धड़ से अलग हो गए सर। आपकी मजम्मत में वो इंटेंसिटी नहीं नजर आई सर। आपकी बातों को या तो आपके वर्ग ने सुना नहीं, या वो इंटेंसिटी नजर नहीं आई, या नियत नहीं होगी। आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। 2 घटनाएं हो गई सर, आप पूरे मुल्क के जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा कर 2 घटनाएं हो गई सर। आपको नहीं लगता कि थोड़ा और संवेदनशील होने की जरूरत है? मुल्क के मुसलमानों को कटहरे में खड़ा कर रहे। मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं सर। के जरिए इस देश के पूरे मुसलमानों की रहनुमाई ना आप करते हैं और ना इस देश के पूरे मुसलमानों पर सवाल खड़ा करने का अधिकार मुझे है। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, मेरा काम सिर्फ सवाल पूछना है। मैं उस जिहादी मानसिकता सोच पर सवाल पूछ रहा हूं।
मैं देश के मुसलमानों पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं आपको फिर से फिक्स कर दे रहा हूं। मैं उन लोगों पर सवाल पूछ रहा हूं जो सर तन से जुदा की बात करते हैं, उस गंदी सोच पर, उस आतंकी सोच पर। मेरा देश के मुसलमानों सवाल नहीं है, मैं भी उनसे उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी आप करते हैं। शुभांकर जी एक मेरा सवाल ये है, जो गुड़गांव में ये गुड़गांव में सर आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर तस्लीम साहब बात पूरी कीजिए। कलीमुल साहब आएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस उदयपुर में जो बदकिस्मत और इंतहाई किस्म का जालिमाना वाकया हुआ, उस वाकये के जवाब में काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर मैं 2015 से लेकर 2022 तक जो कुछ इस देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर गौ माता के नाम पर जो कुछ होता रहा, मैं किसी को भी रेफर नहीं गलत हुआ सर, वो भी गुनाह था, नहीं होना चाहिए था। के लोगों ने जो महिमा मंडल किया है, ग्लोरी नहीं होना चाहिए था, उसका भी जिक्र नहीं करूंगा। नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने वो किया वो भी गुनाह है, और आज जो हो रहा है ये सोच भी गुनाह है। जो शक है और जो बेचैनी का माहौल इस मुल्क में है, इस वक्त आपकी, मेरी, अब जिनेश की, सबकी जिम्मेदारी है कि इस शक के माहौल को दूर किया जाए। ये पहली जिम्मेदारी है मेरी और आपकी इस चैनल के। ठीक है सर, जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आखिरी बात हमारे विक्रम जी ने कही है यहाँ बैठ के, वो सबसे अहम बात है, उसको डिस्कस करना चाहिए कि पुलिस को पॉलिटिकल बॉसेस के जरिए काम करने की बजाय अपनी रूल बुक को फॉलो करना चाहिए। पुलिस को अपंग बनाने की, सुरक्षा एजेंसियों को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपंग बनाने की और उनके ऊपर सुपर इम्पोज पॉलिटिक्स को करने की कोशिश अगर हम करेंगे तो मुल्क में सिलेक्टिविटी जारी रहेगी। आज एक सरकार आएगी, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी, ये पुलिस अपना काम नहीं कर पाएगी। मेरी ये दरखास्त है सरकार से, आपके जरिए हर सरकार से, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, स्टेट की हो, सेंटर की, पुलिस को इंडिपेंडेंट खुदा के लिए रहने। ठीक है सर, हमारे साथ इस वक्त पुलिस कमिश्नर अमरावती जुड़ रही हैं, आरती जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरती जी, आपका आज तक पर स्वागत है, और बहुत दुखद घटना हुई है। सबसे पहला सवाल या कहें कि आरोप आपकी पुलिस पर यही लग रहा है कि इस घटना को जानबूझकर एक दूसरा एंगल दिया गया। ये घटना जो थी ये नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर थी, लेकिन इसे रॉबरी का एंगल दे दिया गया। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? इन आरोपों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमने कभी रॉबरी का एंगल नहीं दिया। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन से हम इसका हर पहलू की जांच कर रहे थे। फैमिली वालों के स्टेटमेंट्स लिए हमने, और जो डिसीज जिनकी हत्या हुई उनका मोबाइल हमने चेक किया। उस टाइम ऐसा कुछ भी तथ्य सामने नहीं आया। कुछ एविडेंसेस से हमने 2 आरोपी तुरंत अरेस्ट किए, और आज तक हमने उसमें कभी भी रॉबरी के सेक्शंस नहीं लगाए, कभी भी रॉबरी के एंगल को एक बार एक के रूल आउट कर दिया। पर 2 अक्यूज हमने पहले अरेस्ट किए, उनके इंट्रोगेशन पे और 2, और उसके बाद और एक, और आज हमने 6 अक्यूज अरेस्ट किए हैं, और राउंड द क्लॉक काम करके। अब आरती जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे है, ये घटना किस दिन हुई थी? 21 तारीख को। 21 तारीख को। मैम, आज अगर आप तारीख बताएंगे, ये खबर आज सुर्खियों में आई है, 21 तारीख को ये घटना होती है, नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप डालने की बात अब आती है। इतने दिनों तक पुलिस खामोश क्यों थी? हम कभी खामोश नहीं थे। हम जब भी आरोपी अरेस्ट हो रहे थे, हम तुरंत प्रेस नोट दे रहे थे। मोटिव एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, सेंसिटिव केस है, तुरंत कोई भी मोटिव नहीं आया, और अभी भी सिर्फ प्राइमा फेसी हमें दिख रहा है। अभी भी कंफर्म हमारे पास कोई भी कंफर्म एविडेंसेस अभी भी नहीं है। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है, बाकी सारे एविडेंसेस को रूल आउट करके कि यही एक मोटिव हो सकता है। आरती जी, आप पुलिस कमिश्नर हैं, एक बेटा और उसकी मां के सामने एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या हो जाती है, देश भर में नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा होने के, नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप करने की बात आ रही है। पहली नजर में आपको मोटिव दिखाई नहीं पड़ रहा, या फिर यह खबर उतनी अहमियत नहीं रखी? क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अमरावती से सांसद ने भी आप पर लगाए हैं। और देखिए, आरती जी को शायद हमारी आवाज नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने फोन कट कर दिया। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था कि 21 तारीख की घटना है, वो खुद कह रही हैं गला रेत कर हत्या की गई है, देश में सर तन से जुदा होने की बातें की जा रही है। विक्रम सिंह सर, क्योंकि मैं सवाल किसी और से पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। आप पुलिस कमिश्नर को सुन रहे थे, मैंने सीधा सवाल पूछा उनसे, आपने उनके बयान को सुना। क्या ये जिम्मेदारी भरा बयान आपको लग रहा था? आप तो पूर्व डीजीपी या बेहतर बता सकते हैं। देखिए, पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने जो बयान दिए उनमें तार्किक बल तो था, लेकिन नैतिक बल बिल्कुल नहीं था। और अगर साफ गोई से जवाब देना था तो उनको फोन नहीं काटना चाहिए, तो उनको प्रतीक्षा करना चाहिए था जब तक कि आप न कह देते थैंक यू आरती जी।
बहरहाल मैं ये जरूर कहूंगा, पुलिस की तफ्तीश में सब चीज का खुलासा एकदम से नहीं किया जाता है, लेकिन यह जरूर कहा जाता है इस हत्या के पीछे अगर रॉबरी की बात शुभांकर जी आपने तो कही नहीं, चश्मदीद ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने, परिवार वालों ने कही है और इसको हम नकार नहीं सकते हैं। उसका सवाल सुनिए, जवाब दीजिए उसका। नंबर 2, जो ये नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो हत्याकांड हुआ है वो एक देश की ही एक समस्या है और उसके ऊपर और ज्यादा व्यापक, और उसको एनआईए को सुपुर्द करना आरती की जिम्मेदारी थी, तो क्यों नहीं किया आपने? अगर आप समझती थी कि ये इस तरीके की घटना थी और प्रथम दृष्टया जैसे आपने कहा ना प्राइमा फेसाई, तो प्राइमा फेसाई था, तो प्राइमा फेसाई की बेसिस पे एनआईए को रिकमेंडेशन चला जाता सूचित, वो तो किया नहीं। अब ये आफ्टर थॉट के आधार पर हम उस तरीके से अपने बयान प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि हमारे नीचे की फोर्स को बचा ले। इसको हम कहते हैं पेशबंदी। ये पेशबंदी नहीं चलेगी। अब ये हर चीज सारी जनता जानती है और हर चीज सोशल मीडिया पे आ चुकी है, परिवार वालों के बयान आ चुके हैं। उसके आलोक में ईमानदारी से काम कीजिए, गिरफ्तार कीजिए और लोगों को फांसी तक पहुंचाइए। साधना जी, ठीक है। साधना जी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी और इसी को लेकर सवाल भी मैं ऐड कर देता हूं। सरकार बदली है महाराष्ट्र में, सरकार बदलने के बाद यह खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर हो गई है। आज एनआईए को जांच भी चली गई है। सवाल इसी बात को लेकर हो रहा है कि नीयत जो है वो नजर नहीं आ रही थी। ये घटनाएं पहले भी आ रही थी, धमकियों का जिक्र हो रहा था, लेकिन खबरें दबा दी जा रही थी। आपकी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगातार लग रहे हैं, चाहे राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र। अब देखिए, जिनके बारे में मैंने खुद ही पूरी पोल खोल दी, वो क्या तुष्टीकरण का आरोप लगाएंगे? खुद सफाई नहीं दे पा रहे, वो बात अलग है। अवस्थी जी वैसे प्रवक्ता नहीं है, मगर वैसे प्रवक्ता भी बन जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए, हिंदुओं से नफरत कुरान नहीं कहता, मुसलमानों से घृणा सनातन नहीं कहता, और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वह मजहब की कोई बात नहीं होती। आज किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में, किसी को सिख तो किसी को लगता है ईसाई खतरे में। मगर नफरत, घृणा और द्वेष का जरा चश्मा उतार कर देखिए, पता चलेगा कि नफरतवादी भाजपा नेताओं के कारण आज हमारा संविधान खतरे में है, राजस्थान क्या पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। और क्यों? क्योंकि नूपुर शर्मा, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक मिनट मैं अपनी पूरी बात, बस मैं अपनी पूरी बात कर रही हूं, उसके बाद बिल्कुल सुनूंगी, बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ। देखिए, मैं सीधी बात कर रही हूं, नूपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं की, जेल भेजा जाना चाहिए था। उन्होंने एक नबी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, लेकिन वही अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा तो निष्कासित कर दिया भाजपा ने। लेकिन वही संजय निषाद जी, जिन्होंने हमारे भगवान राम के बारे में कह दिया कि वो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, उन पर भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पुरस्कृत करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। नरेश अग्रवाल ने हमारे भगवान राम की तुलना रम से कर दी, उनको भाजपा ने राज्यसभा पहुंचा दिया। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारी माता रानी को, देवी माँ को, हिंदू धर्म की मनूस बता दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अरे कीजिए ना कार्रवाई, हम तो कह रहे हैं। अरे इनके आते हिंदू बदले में क्यों हो जाता है भाई? अगर इनकी सरकार में, भाजपा के शासन में हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता तो भाजपा को इस्तीफा देना चाहिए। दे दे ठीक है, आपने साधना जी जो बातें आपने कही उसमें ज्यादातर चुनावी मंच की बातें थी, लेकिन जब हम एक उंगली सामने करते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है। आपने सबको लपेट लिया। सुनिए, अब सवाल सुन लीजिए मैम मेरा। साधना जी सवाल सुन लीजिए मेरा। साधना जी सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि अगर इनकी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसी बात को आधार बनाकर आपकी सरकार से एक बड़ा गुट जो है वो निकलकर आज बाहर गया, बगावत किया, सरकार बनाए बैठा है, आरोप लग रहे तुष्टीकरण के। यही आधार बनाकर एकनाथ शिंदे गए थे। सवाल यह है कि आपने खुद सुना कि वहां की जो कमिश्नर है वो फोन काटकर चली गई क्योंकि जवाब नहीं था। 21 तारीख घटना थी, उदयपुर से पहले की घटना अमरावती में थी, लेकिन सरकार आपकी थी। आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोगों ने दबा दिया क्योंकि उस वक्त जो सरकार थी उसके पास नियत नहीं थी। और जो बात डीजीपी कहा कह रहे थे, पूर्व डीजीपी, कि सरकार अगर नियत दिखाती है, शासन प्रशासन में उसका रिफ्लेक्शन भी नजर आता है। छोटा जवाब, उसके बाद मैं जीवेश क्या बात कर रहे हैं आप? गुजरात के अंदर इतने हिंदुओं को जला दिया। अरे मैडम, मैं महाराष्ट्र पे पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र पे पिछली बार पूरा आपका भाषण सुना मैंने मैम। सांसद को नहीं, मैं बता रही हूँ। साधना जी, पिछली बार पूरा सुना था, इस बार एक्यूरेट जवाब चाहिए, समय नहीं मेरे पास। कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पिछली बार आपको मैंने पूरा सुना था, पालन भी नहीं हुआ। पिछली बार आपको मैंने 2 मिनट सुना था, इस बार महाराष्ट्र जवाब लूंगा मैं वही बात कह रही हूँ, मैं दे रही हूँ ना जवाब। तो कमिश्नर जी ने तो कह दिया ना कि रॉबरी के तो आधार पर की नहीं, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की बात को आप सरासर नकार देंगे क्या, जिन्होंने कह दिया कि नूपुर शर्मा के कारण देश की स्थिति है। हम तो कह रहे हैं, कोई गला देता है, कोई काटता है तो गलत है, लेकिन काटने बांटने की राजनीति करने का काम करता कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अविनाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, और ये बहुत ही गंभीर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है साधना जी, मैं आप ही की बात को बढ़ा रहा हूं। एक सेकंड सवाल सुन लीजिए मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने यह सच है कि अपने ऑर्डर में उन तमाम टिप्पणियों का जिक्र नहीं किया जो कल नूपुर शर्मा को लेकर उन्होंने कहा था। यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के पास एक चिट्ठी और गई है ताकि जो बातें कल वहां टिप्पणियां की गई उन्हें वापस ले लीजिए। ये दोनों बातें मैं फैक्चुअली रख के सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन क्या
नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यह आरोप लग रहे हैं कि जो मूल कारण है, जहां से विवाद शुरू हुआ, उसको कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके नाम पर बाकी उनके इर्द गिर्द जितने लोग और कर रहे हैं वहां पर कार्रवाई हो जा रही है, उसको आपने बचा रखा है, जिससे गुस्सा बढ़ रहा है और उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इस बात, हालांकि आप प्रवक्ता नहीं है, फिर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सरकार की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से जवाब नहीं दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन्होंने, आपको लगता है व्यक्तिगत तौर पर, तो लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, जिन लोगों ने भाभा एटॉमिक रिसर्च के सामने वाले खंभों को शिवलिंग कहा था, उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई ना अभी तक जी। तो ऐसा तो नहीं कि एक तरफ की गिरफ्तारी हो गई, दूसरी तरफ की नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है ना। अभी क्या क्या कहा गया, मैं यहां पर शायद बोल भी नहीं सकता हूं। वो कार्टून जो बने हैं ना जी, मैं नहीं बोल सकता हूं उनको यहां पर कि क्या क्या किया गया। एक बात बताइए, यहां पे AIMIM के बैठे हुए हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर देखते हैं हिंदुओं का क्या होगा। सबने सुना, करोड़ों भारतीयों ने सुना, हैदराबाद की पुलिस को नहीं मिला और वो बरी हो गए, वो बरी हो गए, वो बरी हो गए। अकबरुद्दीन ओवैसी तो कोर्ट की प्रोसेस से निकले। मैं वही कह रहा हूं कि वो जो प्रमाण आपने भी सुना, सबने सुनाया गया, लेकिन हैदराबाद की पुलिस को वो प्रमाण नहीं मिला कि कभी उन्होंने ऐसा कहा था। अभी क्या हुआ, अभी ओवैसी साहब ने कहा कि जिस दिन वो नरेंद्र मोदी पहाड़ पर चला जाएगा और योगी मठ में चला जाएगा, तो बताओ आप लोगों को कौन बचाएगा। ये हेट स्पीच तो नहीं, तो बहुत प्यार से कहा था उन्होंने, तो ना कोई धमकी थी, एक गलत से दूसरा गलत जस्टिफाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कहा उनके खिलाफ क्या हुई। आज जो लोग कह रहे हैं, मैं बड़ी साफ से, मैं इस बात की नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसमें फैक्चुअली बात सही है, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, आप मानते हैं गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी या नहीं? मैं कह रहा हूं कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक कितने केसेस में आपकी रिसर्च टीम बताए कि कितने लोगों ने ऐसा किया है कि जिन्होंने ये कहा है कि तमाम पूरे देश भर में जो मेरे खिलाफ मुकदमे हैं वो एक जगह कर दिए जाएं, खासतौर से उसको जिसको कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जी, कुछ लोगों पे हुई है गिरफ्तारी, अखिलेश जी को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पे नहीं हुई है। री की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया गया था 12 घंटे से कम, इसको भूल गए। 12 घंटे से कम, अरे जितनी देर भी हुआ गिरफ्तार तो किया ना भाई। 12 घंटे से कम में बेल भी मिल गई, अदालत भी कोई 12 घंटे से कम में बेल भी मिल गई, जमानत हो गई, बेल भी मिल गई। लेकिन हुआ ना भाई, इनको भी मिल जाती। तस्लीम साहब, अगर कानून पर, तो क्या लोगों कानून में भरोसा नहीं? क्योंकि कानून अगर नहीं, मैं जवाब दूंगा, जरा अवनीश जी का मुझे जवाब देने जी, कलीमुल साहब जल्दी से। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को कानून से न्याय मिल सकता है, तो बाकी केसेस में आपको कानून भरोसा नहीं है सर? यहां पर यही कहा जा रहा है कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी का वीडियो फुटेज सामने आने के बाद कानून को आधार बनाकर न्याय की बात कर रहे हैं, तो इस केस में आप लोग क्यों परेशान हैं? यहां भी इंतजार कीजिए, कानून न्याय करेगा, ये कह रहे हैं। देखिए, हम ये परेशान इसलिए है कि जब धर्म संसद हुई दिल्ली में और मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई, तो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा हलफ अपना एफिडेविट दिया कि कोई हेट स्पीच नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, तब जाके वो FIR हुई। इसी तरीके से कल इस तरीके की हेट स्पीच दे रहे हैं, लगाई है धर्म संसद में जिसने भी बोला वो गलत बोला। ठीक है, आप अपने हिसाब से कानून की व्याख्या करेगा। आखिरी सवाल डीजीपी सर, विक्रम सर, एक छोटा 10 सेकंड का कमेंट केवल, क्या कानून का इस्तेमाल भी अपने अपने हिसाब से होता है? उसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से होती है सर, समझ नहीं है विक्रम सर? कोई संदेह नहीं है कि कानून का इस्तेमाल अपने अपने हिसाब से सबने किया और सब कर रहे हैं। तो उदयपुर से लेकर अमरावती तक हम बात कर रहे थे कि क्यों सल्तन से जुदा होने की बातें सामने आ रही, क्यों नफरती बयान जो है खत्म नहीं हो रहे, और क्या शासन प्रशासन जो है सरकारों की नीयत के सामने कमजोर नजर आ रहा है। ये बड़ा सवाल लगातार हम पूछ रहे थे, इस बड़े सवाल को लेकर यह बहस जारी थी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।